ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वहां आसपास कई सारी जो संवेदनशील जगह है, ये वो जगह है। जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए एकदम। ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ है। लाल किला 350 मीटर पर है। गुरुद्वारा शीशगंज जो साहिब है 500 मीटर की दूरी पर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 1050 मीटर। चांदनी चौक 150 मीटर पर। अब ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, अरुण जेटली स्टेडियम भी पास में ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जूम इन करके जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल लाल किले के सामने तो है, लेकिन फिर रोड के उस पार इधर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर के फौरन बाद वहां पर गुरुद्वारा है, और इस तरफ पूरा जो भागीरथ प्लेस बिजली मार्केट है, लाइट मार्केट है, समझ लीजिए, वो सब कुछ बहुत आसपास है। और ऐसे में ये बड़ा खतरा बना हुआ है लगातार, जिसकी वजह से रेड अलर्ट पूरे देश में। ये देखिए, ये अब आ गया धमाके वाली जगह से 150 मीटर की दूरी पर ये गौरी शंकर मंदिर है। ये दरअसल इस मैप पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। यहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, गौरी शंकर मंदिर यहाँ है, यहां पर जैन मंदिर है, और गौरी शंकर मंदिर का एक हम आपको इनसेट इमेज भी दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगला दिखाइए। धमाके वाली जगह पर ही एक तरफ है वो, अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले जैन मंदिर आता है, जैन मंदिर के बाद गौरी शंकर मंदिर, और गौरी शंकर मंदिर के बाद वहां पर गुरुद्वारा है। देखिए यहां पर लाल किले से ये पूरा एरिया है। चलिए, जब जूम इन करके आप छोटा मैप दे पाए तो यहां पर दे दीजिएगा, उस समय बता देंगे अपने दर्शकों को। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। अस्पताल से क्या खबर है संजय? जायजा ले रहे हैं वहां की क्या स्थिति है, और फिलहाल अब बस थोड़ी देर में हो सकता है गृह मंत्री पहले घटनास्थल का जायजा लें और यहां घायलों से मुलाकात करें। उन्होंने ये बोल भी दिया है कि वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। फिलहाल अभी माहौल तैयारियां चल रही हैं, रस्सियां लगाई जा रही हैं ताकि कोई जब गृह मंत्री का काफिला यहां आए, गृह मंत्री आए, तो उस समय कोई बीच में ना कूद पड़े, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और एम्बुलेंसेज आने का सिलसिला, जो चूंकि 2 बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो एम्बुलेंसेज मरीज आते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है जिनका अभी विस्फोट में जो घायल हुए हैं उनको कैसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, उन सारी चीजों की तैयारियां चल रही हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार लगी है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, आपके पास क्या खबर आ रही है इस पूरी घटना को लेकर? मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसे ही जितेंद्र जुड़ते हैं हम उनके पास भी जाएंगे। अरविंद, किस तरह की जानकारी है? गृहमंत्री ने खुद कहा है कि वो कुछ देर में वहां पर पहुंचे, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि सभी संभावनाओं को, यानी अभी पुलिस भी इंतजार कर रही है, वो भी इसको आउटराइटली कोई आतंकी घटना नहीं बता रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री ने भी कहा सभी संभावनाएं की जांच होगी। देखिए, और गृहमंत्री ने आज तक की खबर की पुष्टि भी की है। जना, हमने बताया जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि I-20 कार में धमाका हुआ था, और उसके कुछ देर बाद गृहमंत्री का ये बयान आया। उन्होंने भी कहा I-20 कार में धमाका हुआ। अब हम आपको जानकारी देते हैं ये ब्लास्ट हुआ कैसे है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम आज तक पर दे रहे हैं, क्योंकि हम क्राइम सीन जो घटना स्थल है वहां से कुछ दूरी पर ही मौजूद है, वो घटना स्थल है। अब वहां पर 6:52 पर क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी हम आपको सटीक तरीके से देते हैं। 6:52 पर हुंडई जो I-20 कार थी वो गुजर रही थी। उस I-20 कार में 3 लोग सवार थे, और पिछले हिस्से की तरफ जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट हुआ। अब जो क्राइम सीन पर स्पेशल सेल के लोग, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि ब्लास्ट साइट पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं है। यानी कील और तार, अमूमन जो आईडी इस्तेमाल की जाती है उसमें कील तार का इस्तेमाल किया जाता है, और अमूमन जो शुरुआती जो जानकारी और आकलन एजेंसी लेती है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, तो कील और तार नहीं है। उसके अलावा जो चौथी अहम बात है वो ये कि जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उनके शरीर काले नहीं हुए। तो ये
5 जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हमें अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पता चली है। और हमारे सूत्रों ने बताया, क्योंकि शुरुआत में ये पता चल रहा था जो मौके पर इको वैन थी और इको वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, इसलिए शुरुआती जानकारी घंटों तक यही आई कि इको वैन में पहले धमाका हुआ और आई विटनेस ने भी हमें यही जानकारी दी। लेकिन उसके बाद फिर जब जांच की गई तो ये पता चला कि i20 कार जिसमें 3 लोग सवार थे वो उसमें जोरदार धमाका हुआ, i20 हुंडई कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब सवाल यही है कि i20 कार में पिछले हिस्से की तरफ इतना जोरदार धमाका हुआ कि 3 से 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये अपने आप में जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की लगभग पूरी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। और मामले की गंभीरता क्यों है, क्यों दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आके बोलना पड़ रहा है,